Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island and guys welcoming you all to another exam analysis video. आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका आज जैसे कि हम सब जानते हैं 13 अगस्त हो चुकी है और आज का आपका आरआरबी एनटीपीसी यूजी का जो 13 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा चुका है। सो गाइस जिसमें पूछे गए सारे ही जीके यूएस क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। यस गाइज यू हर्ड इट राइट, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा ही कंप्लीट पेपर रिव्यू देंगे, एग्जाम एनालिसिस देंगे, किस तरह का पेपर रहा है आज का वो सब बताने वाले हैं। तो अगर आपने एग्जाम दिया है तब भी वीडियो को जरूर से देखो क्योंकि आपको पता पड़ जाएगा आपने कैसा एग्जाम दिया है ओवरऑल। एंड अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि वीडियो को देख रहे हैं पर उन्होंने आज का ये एग्जाम नहीं दिया है पर आगे आने वाली शिफ्टों में अगर उनका एग्जाम लगा हुआ है, सो गाइज इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू नो कि भाई पेपर में क्या पूछा जा रहा है, किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह का पैटर्न चल रहा है, कौन से टॉपिक्स ट्रेंड कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो वो सब कुछ जानने के लिए आपको चैनल पर बने रहना है, वीडियो को पूरा देखना है, कहीं भी स्किप नहीं करना है। एंड यस अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार किस चीज का वेट कर रहे हो, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, इट्स फ्री फ्री फ्री। जल्दी से जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल आइकन को हिट कर लो जिससे कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको डेली अपने पास मिलते रहें। So that's all about the talking. Now let's quickly move into the video and look for the questions. So guys सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो कि आज के पेपर में आपको पूछा गया था। ऑब्वियसली सत्याग्रह मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो कि इस बार आरआरबी एनटीपीसी का ये जो यूजी लेवल का पेपर हो रहा है ना उसमें पूछा ही जा रहा है। मतलब घूम फिर के सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन तो आ ही जाता है। सो आपको सत्याग्रह मूवमेंट से रिलेटेड चीजें पढ़ लेना है अच्छे से। बात करें इस क्वेश्चन की जो कि आज पूछा गया है, वो ये पूछा गया था who organized the सत्याग्रह सभा in Mumbai in 1919। So guys एक ही चीज इंपॉर्टेंट जो कि आपको क्वेश्चन में ही बता दी गई है जो कि आपको पता होनी चाहिए वो ये कि जो सत्याग्रह सभा है वो कहां पर ऑर्गेनाइज करी गई थी, मुंबई में। ठीक है, सो एक चीज इंपॉर्टेंट कौन सी यहाँ पर नोट कर लो, मुंबई। वन सेकेंड, यस ठीक है, मुंबई की सत्याग्रह सभा जो थी कहाँ कराई गई थी, मुंबई में। अब बात करें कब कराई गई थी तो 1919 में। अब पूछा ये गया था कि किसके द्वारा कराई गई थी, तो वो है गाइस महात्मा गांधी। तो आपका महात्मा गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने किस तरह से एक ही क्वेश्चन में से तीन अलग अलग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए हर एक छोटी छोटी डिटेलिंग पे थोड़ा सा ध्यान दिया करो जिससे कि अगर फिर वो पूछ लिया जाए तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं हो, कहीं भी सिट बैक नहीं करो और आपको उसका आंसर पता हो। अब बात करें कि सत्याग्रह सभा की क्यों करी गई थी। सो बेसिकली ये जो सभा थी गाइस इट वाज इन रिस्पांस टू द रोलेट एक्ट जो कि 1919 में ही आया था। इंपेरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके द्वारा ये पास करा गया था। जो गांधी जी थे उन्होंने एस्टैब्लिश करी थी ये सत्याग्रह मूवमेंट, ओ सॉरी ये सत्याग्रह सभा जो कि उन्होंने बॉम्बे विच इज नाउ मुंबई, ठीक है, बॉम्बे का जो बॉम्बे जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र का वहां पर करी थी। और बात करें डेट की, सो 24 फरवरी 1919 इज द कंप्लीट डेट जो कि आपको ध्यान में रखना है। ओके सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आईएमएफ, जल्दी से कमेंट करके बता दो आईएमएफ का फुल फॉर्म वरना मैं तो बता ही दूंगी। सो आईएमएफ इज बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। सो आईएमएफ के द्वारा अगर हम देखें कि इंडिया की जो प्रोजेक्टेड जीडीपी है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो कि ग्रोथ रेट रही है साल 2025 के लिए वो कितनी है। सो गाइज अकॉर्डिंग टू आईएमएफ इट इज 6.4%। सो 6.4% आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड गविष्ठी इन द ऋग्वेदा। सो गाइस जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे इंडियन माइथोलॉजी में चार अलग अलग तरीके के वेद हैं जिनमें से ऋग्वेद भी एक उसी का पार्ट है। और बाकी के कौन से तीन हैं जल्दी से कमेंट करके बता दो सो दैट आई विल कम टू नो दैट यू गाइस नो अबाउट इट। सो अब बात करें कि ऋग्वेद में जो वर्ड होता है गविष्ठी, इसका मतलब क्या होता है। इसका बेसिक मतलब ये होता है वॉर या फिर कॉन्फ्लिक्ट जो कि कैटल के ऊपर करी गई हो। ठीक है, किसी भी तरह की कोई लड़ाई हुई हो, किसी भी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, किसी भी तरह का कोई क्वेरल हुआ हो ओवर कैटल, ठीक है, टॉपिक मुद्दा कैटल होना चाहिए तो वो गविष्ठी कहलाता है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट वाज द एम ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। सो ये जो मिशन है इसका मेन मोटिव क्या था लेकर आने का। सो सबसे पहले बात करते हैं बिफोर टॉकिंग अबाउट द मिशन लेट मी टेल यू कि आया कब था मिशन। सो गाइस दिस मिशन स्टार्टेड ऑन 21 फरवरी 2010।
ठीक है, 21 फरवरी 2010 को ये मिशन आया था, जिसका जो ऑब्जेक्टिव था, सबसे पहले तो फुल फॉर्म याद कर लेना, शॉर्ट में हम बोलते हैं SPMRM, जिसका फुल फॉर्म है श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, इसका जो मेन मिशन था वो ये था, टू स्टिम्युलेट लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, लोकल जो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ाया जाए, उसको स्टिमुलेट कराया जाए, उसको एनहांस कराया जाए, और जो भी बेसिक सर्विसेज हैं उनको भी इनहेंस कराया जाए, और जो वेल प्लान्ड अर्बन क्लस्टर ओके, अब अगले क्वेश्चन की बारी, जो कि एक पूछा गया था कि एक आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। आपको 4 अलग-अलग ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपको बताना था कि आयोनिक कंपाउंड कौन सा है। सो गाइस, NaCl, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद स्मॉल a यहाँ पर। ठीक है, सो NaCl विच इज योर सोडियम क्लोराइड, ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड होता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूज ऑफ कंट्रोल प्लस आर इन अ कंप्यूटर। सो गाइस, कंट्रोल प्लस आर जब आप प्रेस करते हो इन अ कंप्यूटर, यू एक्चुअली रिफ्रेश का मतलब है रीलोड करना। जो करंट वेब पेज आपने खोल रखा है, जो करंट पेज आपने खोल रखा है, जो वेब पेज आपने खोल रखा है, उसको रिफ्रेश करने के लिए अगर आप चाहते हैं आपको कर्सर यूज नहीं करना, यू जस्ट हैव टू प्रेस इन द की कंट्रोल प्लस आर। ओके, नेक्स्ट वी हैव, व्हिच कंपनी गॉट एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2000। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल 2000 में एक कंपनी आई थी जिसका नाम है BSNL। हम सब उससे परिचित हैं, और हम सब जानते हैं कि BSNL ने कितना बूम लेकर आया था इंडिया में नेट को लेकर, इंटरनेट को लेकर। ठीक है, सो उस टाइम पे इंटरनेट होना बहुत बड़ी बात थी। तो जो BSNL था, जिसने काफी हद तक इंडिया को अपग्रेड करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसी टेक्नोलॉजी लेकर आया, जिससे कि people were aware of what internet is, people were actually have access to internet easily। So वो काफी ज्यादा आप कह सकते हो एक तरह का revolution लेकर आया था in India। So talking about BSNL की full form, so it is भारत संचार निगम लिमिटेड, या निगम, make it M here। एंड बात करें ये आया कब था, सो गाइज ऑन 1 अक्टूबर 2000 को ये आया था। किस मिनिस्ट्री के द्वारा लेकर आया था, सो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के द्वारा इसको लेकर आया गया था। टैगलाइन क्या रही थी, तो गाइज टैगलाइन रही थी कनेक्टिंग इंडिया। और इसका एड भी बहुत सुंदर सा आया था, आता था। आई डोंट नो इफ यू गाइज आर अवेयर, इफ यू गाइज हैव सीन इट और नो, बट अगर आपने देखा होगा देन यू मस्ट बी अवेयर कि हाउ सुंदर काइंड ऑफ दैट एडवर्टीजमेंट ऑफ BSNL वाज एट दैट टाइम। Okay, next question. When was the Central Vigilance Commission established? Central Vigilance Commission, which is CVC in short. Guys, ये जो Central Vigilance Commission है, जिसको हम CVC बोलते हैं, ये 11 फरवरी 1964 को आया था। ठीक है, फरवरी 1964 किसके द्वारा लाया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। किसकी रिकमेंडेशंस पे लाया गया था? कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, जो कमिटी जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन देखती है, उसके रिकमेंडेशंस पे लेकर आया गया था। ये कमिटी को हेड कौन करता है? श्री के संथानान। ठीक है, और ये जो CVC है इनिशियली सेटअप किसके थ्रू हुई थी? सो रेजोल्यूशन नंबर 24764 के द्वारा, AVD डेटेड 11th February 1964, which was the date of its establishment। ठीक है, तो ये सारी ही चीजें अब तक जो बताई हैं बहुत काम की हैं, याद रख लेना।
अब इसके अलावा बात करें 2003 की, तो साल 2003 में क्या हुआ था? साल 2003 में जो पार्लियामेंट है उन्होंने एक लॉ इनेक्ट कर दिया था जिसमें स्टैचुटरी स्टेटस दे दिया गया था इस सीवीसी को, विच इज योर सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसको एक स्टैचुटरी बॉडी, एक स्टैचुटरी स्टेटस मिल गया था। अब ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बन गया है 2003 का, ये इफेक्टिव कब हुआ? तो गाइज ये इफेक्टिव हुआ जब प्रेसिडेंट ने अपना असेंट दिया ऑन 11th ऑफ सितंबर 2003 को। तब ये एक, आप कह सकते हो, एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट बन गया 2003 के तहत। ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन अब अगेन आपको कंप्यूटर का है कि व्हाट हैपेंस आफ्टर रीनेमिंग अ फाइल इन एमएस वर्ड। सो गाइस, जब भी आप एमएस वर्ड में किसी भी फाइल को रीनेम करते हो तो सबसे पहली बात ये जान लो कि जो कंटेंट्स होते हैं ना उस फाइल के, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कहीं भी ये मिथ है कि रीनेम से कंटेंट्स में फर्क पड़ता है उस फाइल के, तो नहीं, कंटेंट्स सेम ही रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ नेम बदल जाता है, बाकी सारी चीजें सेम रहते हैं, जिसको आप ढूंढ सकते हो, देख सकते हो, जहां भी आपने सेव लोकेशन किया होगा वहां पर आप देख पाओगे कि जो उसका नेम है, डॉक हो गया या टेक्स्ट हो गया, उससे मूव होके वो नेम हो गया है जो आपने उसको पर्टिकुलर नेम दिया था। Okay, what is the Amrit Bharat Section Scheme 2025? Oh, Station Scheme. I'm so sorry. So, what is the Amrit Bharat Station Scheme 2025? So, guys, ये जो मिशन है, ये जो स्कीम है, ये मई 2025 को लेकर आया गया था और कम से कम 11 से ज्यादा स्टेशन ऐसे थे जो कि कंप्लीट किए गए थे और पब्लिक यूज के लिए तैयार थे। मतलब इस अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंडर 100 से ज्यादा ऐसे स्टेशन थे जिनको तुरंत तैयार किया गया पब्लिक यूज के लिए एज ऑफ मई 2025 तक। ठीक है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का कि हम जो रेलवे स्टेशन हैं उनको ट्रांसफॉर्म करें इनटू वर्ल्ड क्लास ट्रैवल हब्स। ठीक है, और जो इनिशिएटिव है वो ये है टू प्रोवाइड मॉडर्न अमेनिटीज व्हाइल इंटीग्रेटिंग रीजनल आर्किटेक्चर। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका ये वज्र प्रहार से रिलेटेड कि ये जो वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है ये किन दो देशों के बीच में होती है? सो गाइस, इंडिया एंड अमेरिका आर दोस टू कंट्रीज जिनके बीच में वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट होती है। सो इंडिया एंड अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अमेलिया केयर बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो गाइज अमेलिया केयर जो है वो न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। Next, we have what new rice variety या फिर rice varieties they have been recently developed or announced in India. So guys, recently ICAR जो है, सबसे पहले तो कमेंट करके ICAR की फुल फॉर्म लिख दो। सो ICAR जो है उसने डेवलप करा है रिसेंटली इंडिया का पहला जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी। अब बात करें ये जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी क्या है, जिसको DRR राइस 100, ब्रैक्स में कमला और पूसा DST राइस 1 ये नाम दिए गए हैं। ये कुछ ऐसी वेराइटीज हैं राइस की जिनके अंदर वो पोटेंशियल पाया गया है टू ब्रिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी चेंजेस इन टर्म्स ऑफ हायर प्रोडक्शन, क्लाइमेट अडेप्टेबिलिटी एंड वाटर कंजर्वेशन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट चीज देखी गई है इन राइस की वैरायटीज में। ठीक है, तो DRR राइस 100, कमला एंड पूसा DST राइस 1 आर दोस टू कैटेगरीज। Next है who conducted the gold foil experiment in chemistry? So guys, it has been done by Rutherford. So Rutherford आपका करेक्ट आंसर होगा। जब एज अ चेयर पर्सन वो काम कर रहे थे रदरफोर्ड ऑन इन दैट यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर, तो रदरफोर्ड ने क्या करा था, एक गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करा था। ठीक है, ऐसे ही while you know while performing as a chairperson at the University of Manchester, तो रदरफोर्ड someday somehow like समथिंग उन्होंने कंडक्ट करा गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, और उन्होंने ये देखा कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो उन्होंने शॉर्ट करे, जो कि रदरफोर्ड ने पहले डिस्कवर्ड करे थे, और डायरेक्टली एट अ पीस ऑफ थिन गोल्ड फॉइल उन्होंने ये पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट किया था।
Okay, guys, so moving on to the next question. In which part of the Indian Constitution are the special provisions for states given? So, guys, part जो this is XXI, इसके अंदर जो हमारा Indian Constitution है उसमें special provisions दे रखे हैं राज्यों के लिए. So, this is your correct answer. Next is which important document did Lord Macaulay present upon arriving in India in 1834? So guys 1834 में जब लॉर्ड मकाले इंडिया आए थे तो उन्होंने एक important document present करा था वो था Minute on Education. So Minute on Education correct answer होगा. So guys next question आपको पूछा गया था that which new district was recently recognized यानी कि उसको district status grant कर दिया गया है जो कि नागालैंड का है. So guys नागालैंड का एक district है जिसका नाम है मिलोरी जिसको 17वां district घोषित कर दिया गया है और ये किया है चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो ने जो कि ऑफिशियली इनॉग्रेट कर चुके हैं इस मिलोरी डिस्ट्रिक्ट को एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑफ नागालैंड. ठीक है ये चीज ध्यान में रखना है. एट अ फंक्शन हेल्ड एट द पब्लिक ग्राउंड मिलोरी मिलोरी में ही एक पब्लिक ग्राउंड पे फंक्शन किया गया था जहां पर मिलोरी डिस्ट्रिक्ट को 17th डिस्ट्रिक्ट रिकॉग्नाइज किया गया ग्रांट करा परमिशन. ठीक है addressing the gathering at the special as the special guest जो चीफ मिनिस्टर नेफ्यू रियो हैं उन्होंने ये बताया कि जो मिलोरी है उसको नोटिफाई कर दिया गया है एज द 17th डिस्ट्रिक्ट ऑन 2nd of November 2024. अगला है व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG CAG which is your controller and auditor general of India. So guys 6 years या फिर 65 की उम्र जो भी जल्दी होगी वो आपका CAG का टेन्योर होता है. What was the theme of नीति आयोग's 10th governing council meeting जो कि 24th of May 2025 को हुआ था. So guys इसकी थीम रखी गई थी विकसित राज्य for विकसित भारत at 2047. So this was the theme of नीति आयोग's 10th governing council meeting जो कि 24 मई 2025 को रखी गई. नेक्स्ट है विच मुगल रूलर इंट्रोड्यूस द दहसाला सिस्टम. तो गाइज ये जो दहसाला सिस्टम है ये एक ऐसा इंडियन सिस्टम है जिसमें लैंड टैक्सेशन से रिलेटेड चीजें होती है और इसको इंट्रोड्यूस करा गया था इन 1580 AD अंडर द रेन ऑफ अकबर विच मींस अकबर इज द राइट आंसर. अकबर वाज दैट मुगल रूलर जिन्होंने इंट्रोड्यूस करा था दहसाला सिस्टम. ओके नेक्स्ट है कुमाऊनी लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच स्टेट. सो गाइज बेसिकली कुमाऊनी लैंग्वेज जो है ये कुमाऊं जो क्षेत्र के लोग हैं उनके द्वारा बोली जाती है जो कि उत्तराखंड में आते हैं. सो उत्तराखंड आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट है व्हाट इज ब्राउन कोयल कोल्ड इन इंडिया. ओ सॉरी कोल. सो गाइज जो ब्राउन कोल होता है इंडिया में उसको हम लिग्नाइट के नाम से जानते हैं. ठीक है देर आर अदर प्लेसेस जहां पर उसको ब्राउन कोल के नाम से भी जाना जाता है बट इंडिया में मोस्ट कॉमनली जो ये ब्राउन कोल होता है उसको लिग्नाइट के नाम से जाना जाता है. Next है who was the prime minister of Britain at the time of independence. So guys it was Clement Attlee who was the prime minister of Britain at the time of independence when India was gaining the independence. Okay, next is which article of the Indian Constitution relates to the reservation of seats in the Lok Sabha for scheduled caste as an SC and scheduled tribes as an ST. So guys इसमें article 330 आपका correct answer हो जाएगा. जो article 330 है of part XVI यानी कि it's 16 I think yes. Okay. Okay, so part 16 of the constitution, it deals with the provision relating to the reservation of seats in the Lok Sabha for scheduled caste also and scheduled tribes also, which should be in the same proportion to the total number of seats जो कि allot करी गई है उस state और union territory को. नेक्स्ट है तिहरी डैम इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर. सो गाइस तिहरी डैम जो है ये आपको भागीरथी रिवर जो कि उत्तराखंड में मौजूद है उसके बैंक्स पर मौजूद मिलता है.
Next, we have Article 79 of Indian Constitution is related to what? So guys, Article 79 basically deals with the Parliament of India. ठीक है, इंडिया का जो पार्लियामेंट है उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है. वो सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो कि सर्व करते हैं एज द फाउंडेशन फॉर द स्ट्रक्चर ऑल्सो एंड फॉर द फंक्शनिंग ऑल्सो ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, वो आपको आर्टिकल 79 के तहत दिखेंगे. एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्टैब्लिश करता है द पार्लियामेंट एज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव अथॉरिटी इन द कंट्री. ठीक है, वो भी आर्टिकल 79 यानी कि अनुच्छेद 79 ये भी बताता है कि जो पार्लियामेंट है वो सुप्रीम एज इन द एक्सटेंट पे जो होती है ना लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, वो हमारा पार्लियामेंट है हमारे इंडिया में. So that's it guys, it brings us to the end of today's video. Those were the very important GKGS questions जो कि आज यानी 13 अगस्त के आपके RRB NTPC के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में पूछे गए हैं. So if you guys like the video, found it informative, then don't forget to like, share and subscribe to our channel Info Island. और yes, videos और भी available हैं, बाकी एग्जाम एनालिसिस वीडियोस भी चैनल पर अवेलेबल है, प्रिपरेटरी वीडियोस भी हैं, आप जरूर से जाएं और देखें, इट विल हेल्प यू गाइज अ लॉट. आज के लिए बस इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स. पेपर अच्छे से करके आना एंड डू लेट मी नो इफ यू गाइज वांट any other, a particular topic video.